गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर दोबारा मैसेज डाल दो, ज्वाइन हो नहीं रहा कोई। हैं? ये सोने चले गए क्या इतनी जल्दी सारे? ओके, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन इज विजिबल। हेलो। हेलो। जी सर बोल रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? एक सेकंड में। जी सर विजिबल है। ठीक है, ठीक है। हमें आज करना था वेब एप्लीकेशन लेआउट। ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब जो फुल स्टैक डेवलपमेंट हम लोग करते हैं तो इन जनरल क्या हुआ था कि हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि जब भी हमें एप्लीकेशन डिजाइन करना होगा, मतलब अगर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यूजर इंटरफेस बनाते हैं। जो कि पार्ट किसका होता है?
जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, वो उसमें सिस्टम डिजाइन का पार्ट होता है, जो कि हमारा सेकेंड फेज होता है। तो उस हम सेकेंड फेज में क्या करते हैं बेसिकली, तो अगर मैं सेकेंड फेज की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी हो गई, डेवलपमेंट हो गया हमारा, ये हमारा होता है सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन क्या होता है? सिस्टम डिजाइन जो होता है उसमें क्या करता है कि जो आर्किटेक्ट होता है, मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन हुई प्रोजेक्ट टीम के साथ, जो हमारी कंपनी थी, उस कंपनी के साथ जो टेक्निकल आर्किटेक्ट बैठा था, वो क्या करता है कि दो टाइप के डिजाइन बनाता है वो। एक एचएलडी बनाता है, हाई हाई लेवल डिजाइन, और दूसरा क्या बनाता है, एलएलडी बनाता है, जिसको बोलते हैं लो लेवल डिजाइन। अब हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है, हाई लेवल जो डिजाइन होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है पूरे सॉफ्टवेयर का, कि बेसिकली जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं एक्स वाई जी कंपनी के लिए, जिसको ये प्रॉब्लम है कि उसके एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो गई है बिकॉज ऑफ द पेपर वर्क, एंड देर इज ए मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। एचआर ने ऑन रोल करा तो फिर वो पहुंच रहा है अकाउंट के पास, तो वो कभी लैपटॉप लेने के लिए वो पहुंच रहा है आईटी सिस्टम के पास। सो देर वॉज मेनी मिसकम्युनिकेशन। तो उसके लिए उसने क्या करा कि सॉफ्टवेयर का एक पूरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, कि कैसे कैसे सिस्टम जो हमारा है वो काम करेगा, कैसे सबसे पहले एक एम्प्लॉय आएगा तो वो किसी एक एप्लीकेशन पे जाएगा, तो उस एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर होगा, एक सिंपल डिजाइन होगा। फिर वहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा, सिस्टम में लॉग इन कर सकता है, सिस्टम से लॉग आउट कर सकता है। एचआर, जैसे ही सिस्टम में एचआर लॉग इन करेगा, एचआर को जो जो एक्सेस है, अपना अपना जो एक्सेस है वो दिखे। जैसे ही आईटी सपोर्ट टीम लॉग इन करे तो उसको अपने अपने एक्सेस दिखे। जैसे ही हमारा अकाउंट वाले लॉग इन करें, उनको अपना अपना जो मेन्यू है सारी चीजें वो दिखे। तो इस तरह के जो डिजाइन होते हैं, वो आर्किटेक्ट क्या करता है, सिस्टम में डिजाइन करता है। सो हाई लेवल डिजाइन इज जनरल ब्लूप्रिंट ऑफ द सिस्टम दैट आउटलाइन द मेजर कंपोनेंट और मॉड्यूल्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट। कि जैसे अभी अभी क्या हुआ कि एचआर ने एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड कर दिया, और एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गया, एम्प्लॉय एक्टिव हो गया। तो जैसे ही जो अकाउंट वाला, और वो क्या हुआ, उसका जो एम्प्लॉय है उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में उसका एक स्टेटस क्रिएट हो गया। तो अब क्या हो गया, जैसे ही यहाँ से एचआर ने सारा फॉर्मेलिटी अप्रूव करा, सब कुछ करा कि हाँ भाई एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स मैंने फिल कर दिया, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल दिया, एम्प्लॉय का आपका अकाउंट डिटेल डाल दिया, मतलब बैंक डिटेल डाल दिया, एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन हो गया, एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। जैसे ही सारा काम हो जाता है, उसका एक एक जो अलर्ट है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को चला जाता है कि भाई एक नया एम्प्लॉय ऑन बोर्ड हुआ है, इसका ये फलाना फलाना इसका बैंक अकाउंट है, इस बंदे की मंथली सैलरी इतनी है, जो भी है मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस द सैलरी। एक अकाउंट का जो हेड होता है, अकाउंट हेड, उसके पास एक नोटिफिकेशन चली जाती है कि एक नया एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हुआ है, इसका सैलरी प्रोसेस करने का प्रोसेस पूरा कर दो। तो क्या करेगा, वो जो चीज है वो अपने जो टिकट है वो साइन कर देगा अपने किसी टीम मेंबर को। वो टीम मेंबर क्या करेगा, उस बंदे का डिटेल वगैरह वेरीफाई करेगा, बैंक वेरीफाई करेगा, अगर हो सकता है तो कॉल की जरूरत है तो उससे कॉल करके पूछ लेगा। फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब बैंक के जो भी पासबुक वगैरह है या पैन कार्ड नंबर है, वो सब कुछ डिटेल डाल के उस बंदे का अकाउंट प्रोसेस कर देगा। और जिस दिन से वो मार्क करेगा कि ये बंदा आज इनबोर्ड हुआ है, तो इसका मतलब उसकी आज से सैलरी शुरू हो गई। और मान लो आज 25 है और 31 तारीख को महीना खत्म हो रहा है, तो उसको 6 दिन की सैलरी का सिस्टम क्या करेगा, कैलकुलेट करके 6 दिन की सैलरी उसके अकाउंट में प्रोसेस कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि एक तो हो गया ब्लूप्रिंट कि पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किसको क्या दिखेगा, किसको क्या नहीं दिखेगा। सिस्टम में जब बंदा लॉग इन मारेगा तो क्या रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं पूरा पूरा यूजर इंटरफेस ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज का ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना, कि इस चीज का ब्लूप्रिंट है ये। उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स मतलब मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, तो वो मेजर मेजर स्टेक होल्डर्स की एंट्री दिखेगी। एंड देन
हाउ दे इंटरेक्ट, मतलब वो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब बंदे की जो डिटेल है वो एचआर डिपार्टमेंट से अकाउंट डिपार्टमेंट में कैसे आ गई। और फिर बंदा जब लॉग इन करता है तो उसको क्या क्या एक्सेस दिख रहा है, फिर वो अगर कोई टिकट रेज करता है तो ऑटोमेटिकली वो आईटी सपोर्ट में जाना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो सिस्टम जो है हाई लेवल उसकी बात करता है। उसके बाद आता है हमारा कि की कंपोनेंट ऑफ हाई लेवल डिजाइन। तो सबसे पहले जो की कंपोनेंट होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम बनाने जाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में हम क्या बात करते हैं कि भाई हम सॉफ्टवेयर तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक गाइडेंस मिलती है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, बिकॉज आई एम ए आर्किटेक्ट एंड आई एम ए प्रोडक्ट ओनर एंड बिजनेस एनालिस्ट बोथ। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि भाई आप अपने सिस्टम पे जावा इंस्टॉल कर लो, जेडीके का ये वर्जन कर लो, इंटेलिजे कर लो, माई सिक्वल कर लो, सोर्स ट्री कर लो। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी स्टैक्स, इसका मतलब द टेक्नोलॉजीज टू बी यूज फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ईटीसी। तो इसका मतलब है कि जब भी हम हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नए किसी प्रोजेक्ट में या आपकी जॉब लग जाती है, आप ज्वाइन करते हो, कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो पता चला कि पारस को मिल गया इनो डेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब मिल गई। तो पारस क्या करेंगे, जिस दिन इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो पारस को एक प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। हो सकता है उस कंपनी में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो पारस को एक प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। तो जैसे ही पारस को प्रोजेक्ट एलोकेट होगा और उस पारस की मीटिंग होती है किसी और एम्प्लॉय से, किसी से बात करता है बगल में, यार क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो वो बोलेगा अच्छा, मैं आपको एचएलडी देता हूँ, एचएलडी में देखो जो जो टूल्स और जो जो टेक्नोलॉजीज लिखी है ये सारे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा लो। अब पारस कहने कहाँ से करा लूँ, तो कहेगा कुछ नहीं, आप ऑनबोर्ड हो ही चुके हो, आपका आपका एम्प्लॉय आईडी सब कुछ है, आपको जाना है इस आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट पे, और वहां पे सारा क्या करना है कर देना है, आपको मेंशन कर देना है। तो आपका नाम पूरा क्या हो जाएगा वहां पे, जो जो सॉफ्टवेयर आप डाले रहोगे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने के लिए वो बंदा आपके सिस्टम पे कर देगा। तो इससे पता चलता है एचएलडी से कि मुझे क्या क्या सॉफ्टवेयर क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है, वो आर्किटेक्ट इस एचएलडी में लिख देता है। फिर दूसरा क्या होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर। डिफाइन द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम लाइक क्लाइंट सर्वर माइक्रो सर्विस रेस्ट एपीआई वेब। जैसे अगर मैं कहूँ कि वेब हो गया, यहाँ पे रेस्ट एपीआई हो गया, फिर सिक्योरिटी हो गया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ऐसा नहीं कि एज ए डेवलपर यू हैव टू डू और राइट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आईटी कंपनी में एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो सिस्टम का आर्किटेक्चर होगा प्रोजेक्ट होगा वो आपको ऑलरेडी बिल्ट मिलेगा, जिसपे क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। तो इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर है कि भाई इसमें टेक्नोलॉजी ये यूज हो रही है, क्लाइंट ये होता है, सर्वर ये होता है, सब कुछ आपको पूरे सिस्टम में मिलेगा। मॉड्यूल ब्रेकडाउन, आइडेंटिफाई डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड दियर फंक्शन, आपको ये भी मिलेगा कि जैसे हमने अभी ऊपर क्या बात करा था कि हमारी जो एक्स वाई जी कंपनी थी उसके पास कितने डिपार्टमेंट थे, 3। पहला डिपार्टमेंट था एचआर मॉड्यूल, जिसका काम है एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करना। अकाउंट मॉड्यूल, जिसका काम है कि एम्प्लॉय की सैलरी को प्रोसेस करना। और तीसरा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट आईटी हेल्प डेस्क, जिसका काम था किसी भी टिकट को जो आ रहा है उसके पास उसको मैनेज करना। तो इसका मतलब है कि अभी इस कंपनी के पास 3 डिपार्टमेंट है, बट माइट बी इन फ्यूचर दिस कंपनी कैन हैव मोर डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल गया कि दिस इज द इस कंपनी के अंदर इस टाइप के मॉड्यूल हैं, हमारे जो जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसका एक्चुअली में काम क्या है। तो आपको एक हाई लेवल डिजाइन मिल गया। फिर आपको डेटाबेस में मिलता है, जैसे मैंने आपको डेटाबेस का डेटा स्ट्रक्चर टेबल रिलेशनशिप, जो पूरा पूरा जो टेबल होता है कि कितनी टेबल इन्वॉल्व होगी इसमें, कौन सा डेटाबेस होगा, इन सब का जो होता है सिस्टम, वो सब कुछ आपको पूरा मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप माई सिक्वल कर लो, आप माई सिक्वल वर्कबेंच कर लो, क्योंकि एज ए आर्किटेक्ट ये चीजें आपको इनहेरिट होके मिलेंगी। फिर है आर्टिफैक्ट्स इन द हाई लेवल डिजाइन। तो एक होते हैं आर्टिफैक्ट्स, इसका मतलब जब हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल चलता है। बोलिए। तो देख। हेलो, कोई क्वेश्चन है?
चलो। सर क्या चल रहा हाँ। क्या चल रहा है? मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, मैं था नहीं। अच्छा, अभी चल रहा है कि जो सिस्टम डिजाइन होता है, मतलब जब हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिजाइन फेज में आते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर का कैसे कैसे कंपोनेंट पूरा पूरा बना बनाया मिलता है, जो कि एक आर्किटेक्ट बना के सारा कुछ हमें देता है। और हमें कैसे पता चलता है कि जो सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसका स्क्रीन कैसा होगा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसका कितने मॉड्यूल हैं। तो जो ये सब पूरा जो एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारा का सारा जो होता है वो डिस्क्राइब रहता है। तो हम उस पर बात कर रहे हैं अभी। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया कि ये पूरा पूरा हमें बताता है कि डेटाबेस का डिजाइन हुआ, इसीलिए मैंने आप लोगों को वो करने के लिए बोला था कि आप इंस्टॉल कर लो। फिर इंटरफेस डिजाइन, इंटरफेस बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल और बिटवीन द सिस्टम एंड एक्सटर्नल सिस्टम। अगर कोई इंटरफेसिंग है, जैसे कुछ डेटा है जो कभी बाहर से आ रहा है या कुछ ऐसा है कि मान लो कोई आप थर्ड पार्टी की एपीआई कॉल कर रहे हो वहां से डेटा लेने के लिए, तो उसका भी डिजाइन होता है। फिर आता आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल का कुछ आउटकम होता है। कि जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मान लो कोई काम हुआ हमारा और हमने कहा कि भाई हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का है, जैसे कोई प्रोग्रेस पूछे, तो हमने कह दिया पहला हमारा हो चुका है, दूसरा हमारा जो है चल रहा है, दूसरा फेज। दूसरे फेज का क्या आउटकम है? तो जैसे ही ये आउटकम तैयार हो जाता है, किसी चीज का अगर आउटकम आ गया, इसका मतलब वो फेज कंप्लीट हो गया। मतलब हम सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना है, हम उसके डिजाइन फेज में हैं। रिक्वायरमेंट जो गैदरिंग थी वो हो चुकी है, वो बीए ने ले ली है, पीओ ने ले लिया है, उसका पूरा पूरा सिस्टम बना दिया है। और अब हम हमारा अब टीए का काम आ गया। टीए क्या कर रहा है? उसको डिजाइन कर रहा है कि जो रिक्वायरमेंट आई है, उस रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, क्या डेटाबेस होना चाहिए, कितने सारे मॉड्यूल हैं, वो मॉड्यूल आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कौन डेटाबेस कितने हैं, डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस में टेबल्स कितने हैं, उन टेबल्स के रिलेशनशिप क्या है। तो इससे क्या होता है, आपका सिस्टम समझ में आता है कि अच्छा हाँ, हमें देखने से ही समझ में आ जाता है। फिर उसका हो जाता है आउटकम, मिल जाता है क्या हमारे पास? आरटी आर्किटेक्चर डायग्राम। इसका मतलब जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उसका हमारे पास एक आर्किटेक्चर डायग्राम है कि जो वेरियस कंपोनेंट है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर डायग्राम किसी सॉफ्टवेयर का, जो हम ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं आईटी हेल्प डेस्क की, इसमें दिखेगा। दूसरा हो जाता है हमारा डेटा फ्लो डायग्राम। अब डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? डेटा फ्लो होता है कि अगर आप सिस्टम में लॉग इन करते हो तो डेटा का मूवमेंट कैसे हो रहा है। जैसे अगर आप किसी सिस्टम में, अगर सिंपल से सिस्टम में आप लॉग इन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका यूजर आईडी है। आपको सबसे पहले क्या दिखा? स्क्रीन खुली लॉग इन की। उसके बाद आपको क्या दिखा कि आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला, और अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड सही डाला तो सिस्टम में वो लॉगिन हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका जो जो डेटा का मूवमेंट हुआ है, वो लॉगिन टेबल के अंदर से हुआ है, और बाकी उसको वेरीफाई किया है, और अगर कुछ सिक्योरिटी हो तो सिक्योरिटी को वेरीफाई किया है, और आपका यहाँ पे डन हो गया। तो डेटा मतलब कैसे कैसे मूव होगा। जैसे अगर आप टिकट बुकिंग करते हो, तो टिकट बुकिंग करते हो तो आप पहले टिकट जाते हो, तो फिर वो पहले आप सेलेक्ट करते हो कि आप ट्रेन सेलेक्ट कर लो फ्रॉम एंड टू। फिर आप फ्रॉम एंड टू करते हो तो इसका मतलब ट्रेन की इंफॉर्मेशन आ जाती है पूरी, तो ट्रेन टेबल से आ गया। फिर आप पेमेंट करने जाते हो तो वो पेमेंट में चला जाता है। तो इसका मतलब डेटा आपके लॉगिन, पहले आप लॉगिन किए तो लॉगिन का टेबल का एक्सेस हुआ, तो मतलब वहां से जो डेटा आया, फिर आप क्या किए, ट्रेन को सर्च किए, तो जो भी ट्रेन की टाइम टेबल वगैरह उस टेबल से डेटा सर्च होके आया। फिर आपने टिकट बुक करा, तो बुक टिकट में आया डेटा कि आपने ये टिकट बुक करने जा रहे हो इस दिन इतने बजे, यहाँ से यहाँ आपको जाना है, इतने रुपए हैं। तो बुक ट्रेन में आ गया। और फिर जब आपने एक्चुअली पेमेंट करी तो आपका एक पेमेंट के टेबल में डेटा चला गया। और पेमेंट, जब आपकी पेमेंट डन हो गई, तो पेमेंट हिस्ट्री नाम की एक टेबल में रिकॉर्ड चला गया। तो इसका मतलब है
कि वेन वेर एवर लाइक मल्टीपल टेबल इज बीइंग इन्वॉल्व, सो वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वहां से डेटा का मूवमेंट कहाँ से किस टेबल से किस टेबल में हो रहा है। जैसे हम क्या होता है, कभी यहाँ से कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि कितने लेफ्ट और कितने राइट हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, मेरा डीएफडी ड्रॉ कर दो, तो जितने भी लेफ्ट राइट आएंगे आप वहां पे एक पॉइंट मार्क करोगे और वो कह दोगे कि ये आपका डीएफडी है, जैसे मैप दिख जाता है। यूज केस डायग्राम, तो यूज केस डायग्राम क्या होता है बेसिकली, कि जो भी एक स्मॉल सी फंक्शनैलिटी कर रहे हो उसका एक डायग्राम होता है कि उसमें कितनी क्लासेस इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। जैसे ये डीएफडी में क्या हो गया, डेटा कैसे इंटरेक्ट कर रहा, यहाँ पे क्या होता है जावा क्लास कैसे इंटरेक्ट कर रही है, राइट। लाइक अगर आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो क्या हुआ कि लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरी एक लॉगिन नाम की क्लास है, उसने क्या किया, किससे इंटरेक्ट किया। जैसे मैं सिस्टम में लॉगिन करता हूँ, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालता हूँ, पीछे कोई एक कंट्रोलर कॉल होगा, फिर वो क्या करेगा, किसी दूसरे जावा क्लास से बात करेगा, किसी सर्विस से बात करेगा, किसी रिपॉजिटरी से बात करेगा, फिर वो उस डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, डेटा को लाएगा, फिर जो सिस्टम में डेटा पड़ा हुआ है और जो आपने इंटर किया हुआ है उन दोनों को क्या करता है, मैच करेगा। अगर आपका मैच सक्सेसफुल है तो क्या करेगा, वो लॉगिन हो जाएगा सिस्टम में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, यूज केस डायग्राम। इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मीन्स आपकी जो एंटिटी होती है और आपका जो डेटा होता है उन दोनों में क्या क्या रिलेशनशिप है। सो बेसिकली जो आज का जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, एंटिटी ड्रिवन होता है। एंटिटी कुछ नहीं होती, एंटिटी बेसिकली एक क्लास होती है। जैसा कि हम पढ़े पढ़े थे क्लास, कोई भी क्लास हो गया, जैसे ह्यूमन क्लास हो गया, एनिमल हो गया, चेयर हो गया, ट्रेन हो गया, ये सारी क्या होती हैं, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या है, क्लास है। और उन क्लास के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। तो अब हमें क्या है कि जैसे ह्यूमन है और ह्यूमन बिहेवियर है, तो ह्यूमन और ह्यूमन के बिहेवियर में क्या है, एक रिलेशनशिप है और वो ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन की एंटिटी है और उसका रिलेशनशिप किससे है, बिहेवियर से है। तो उसको हम बोलते हैं ईआरडी, कि अगर दो टेबल हमने ड्रॉ किया तो दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, फॉरेन है, प्राइमरी है, क्या है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि मॉड्यूल कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब है जो एक्स वाई जी के पास जो सॉफ्टवेयर बना है, जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं आईटी हेल्प डेस्क, उसमें क्या है, जो मॉड्यूल वगैरह एचआर मॉड्यूल है, अकाउंट मॉड्यूल है और हमारा आईटी हेल्प डेस्क है, आईटी हेल्प डेस्क मॉड्यूल है। उन मॉड्यूल का अगर हमें सब कुछ कंपोनेंट मिल गया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक हाई लेवल डिजाइन ऑलरेडी सिस्टम में है, जिसको देख के कोई भी डेवलपर जो कंपनी ज्वाइन करता है वो उन उन चीजों को पढ़ता है, तब उसको एक आइडिया लगता है कि मुझे क्या इंस्टॉल करना है, मुझे क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, मुझे यूजर इंटरफेस मुझे कैसे दिखेगा। ये सारा कुछ उसको सिस्टम पूरा समझ में आता है। तो ये तो क्या होता है कि एक हाई लेवल डिजाइन होता है, आपको सिस्टम का ओवरव्यू, जैसे मैंने अभी बताया, आई हैव जस्ट गिवन यू द ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम। अगला क्या होता है, लो लेवल डिजाइन बनती है। लो लेवल डिजाइन होती है, दिस इज बेसिकली दी वन मोर लेवल डाउन। इसमें क्या होता है कि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती है। आप हाई लेवल समझ के इंस्टॉलेशन कर लिया, आपने सिस्टम को समझ लिया मुझे क्या बनाना है। बट लो लेवल डिजाइन होता है कि जैसे जब आप काम करने जाते हो, जैसे आपके जब स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है और आप डेवलपमेंट करने जाते हो, कोई फंक्शनलिटी बनाने जाते हो, तो उसमें क्या होता है सिस्टम में लो लेवल डिजाइन आप रेफर करते हो कि भाई जैसे उसमें है क्लास डायग्राम, तो डिटेल्स क्लास स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा ह्यूमन, तो ह्यूमन के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है, उसके पास क्या क्या बिहेवियर है, वो मैंने डिजाइन कर दिया। मैंने कह दिया ये ह्यूमन है, 2 हैंड है, 2 लेग है, 2 आईज, 1 नोज, 1 हेड, 2 ईयर, उनका बिहेवियर हो गया। 2 लेग फॉर वॉक, हैंड्स टू होल्ड समथिंग, आईज टू सी समथिंग, ईयर टू लिसन समथिंग। तो बेसिकली लिसन क्या हो गया, बिहेवियर हो गया एट्रीब्यूट का।
आइज का बिहेवियर क्या हो गया, टू सी। तो जितने भी क्लास हमारे सॉफ्टवेयर में जो हम बनाने जा रहे हैं या आपको जो दिया गया है, जैसे मैंने कहा लॉगिन मॉड्यूल, तो लॉगिन मॉड्यूल में यूजर आईडी हो गया, यूजर यूजर का ईमेल आईडी हो गया, यूजर का पासवर्ड हो गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी वो सारी क्या होगी, आपको पूरी डिटेल लेवल पे मिलेगी। उसके मेथड और एट्रीब्यूट्स, मेथड मतलब बिहेवियर, और एट्रीब्यूट्स मतलब जो अभी हमने बात करा कि हर क्लास का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है और बिहेवियर होता है। और एट्रीब्यूट और बिहेवियर आपस में बेसिकली एक कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया ईयर और हम कह रहे हैं कि लिसन बिहेवियर, इसका गलत। तो एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर शुड हैव मैचिंग नेम एंड मैचिंग लाइक बिहेवियर, इन जनरल बिहेवियर, उस मेथड को हम बोलते हैं। उसके बाद जितना भी इंटरफेस डिजाइन होता है सिस्टम के अंदर, आपको उसको हाई लेवल मतलब लो लेवल, हाई लेवल में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे लो लेवल में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स टू डिफाइन द लॉजिक। फिर आपको एक एल्गोरिथम मिलता है जिसमें आपको, आपने कभी देखा होगा तो हम कुछ डायग्राम खींचते हैं जिसमें कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो वो। ठीक है, तो जैसे डीएफडी डायग्राम होती है उस तरीके का आपको क्लास के अंदर जितने भी लॉजिक रहते हैं उन लॉजिक पे भी लिखा रहता है कि जैसे, जैसे सिंपली लॉजिक की बात करें तो हम कहें कि सैलरी प्रोसेसिंग, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी बंदा काम करेगा, मान लो नितिन अकाउंट डिपार्टमेंट सैलरी प्रोसेसिंग में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कोई ब्लाइंडली कोई बंदा ज्वाइन किया और एकदम से सैलरी प्रोसेस कर दी उसकी, नहीं। वो देखेंगे कि बंदा किस दिन ज्वाइन किया है और जिस दिन एंड डेट है, मतलब जिस दिन सैलरी प्रोसेसिंग का डेट है, क्या जिस दिन से बंदा ज्वाइन किया और उस दिन का अगर उसका 30 डेज का है तब तो ठीक है, और नहीं तो जितने दिन का है नंबर ऑफ डेज गुणे पर डे जो भी सैलरी है उसकी मल्टीप्लाई करके वो क्या करेगा, सैलरी प्रोसेस करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक लॉजिक है, एल्गोरिदम, मतलब हमें यहाँ पे लॉजिक कुछ लगा के करना है, बिजनेस वैलिडेशन लगानी है। डेटाबेस स्कीम, उसमें क्या होगा स्कीमा में, इसमें आपको डिटेल पूरा आपका जो 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 सॉफ्टवेयर आप जिस पे काम करने जा रहे हो उसमें जितनी भी टेबल इन्वॉल्व हो रही हैं उसकी पूरी पूरी डिटेल रहेगी, हर टेबल का कॉलम वगैरह सब कुछ डिफाइन रहेगा, कौन टेबल पेरेंट है कौन चाइल्ड है, रिलेशनशिप होगा। तो इसमें आपको जो लो लेवल डिजाइन होती है उसमें सब कुछ मिलता है। तो इसका आर्टिफैक्ट्स इन लो लेवल डिजाइन, क्लास डायग्राम मतलब क्लास के बारे में पूरी की पूरी जो एट्रीब्यूट और बिहेवियर सब डिफाइन होते हैं। सीक्वेंस डायग्राम, लाइक अगर किसी मॉड्यूल पे आप काम करोगे तो आप कैसे सिक्वेंसली मूव कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो आप पहले फ्लाइट की बुकिंग करोगे, फिर आप एयरपोर्ट पे जाओगे, कैब से जाओगे, बाई अपने ओन कार जाओगे, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ोगे, फिर वहां पे उतरोगे, फिर वहां से कैब करोगे, वहां से होटल जाओगे। सो वट एवर सीक्वेंस दैट वी हैव टू मीट द बिजनेस एक्सपेक्टेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस डायग्राम बोलते हैं। जो कि जब हम, जो इसका बीआरडी और जिसका एचएलडी सब कुछ ड्रॉ किया गया है उसमें जब हम सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो देखेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का है, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने दिया है डॉक्यूमेंट में ताकि जब आप लोग इसको पढ़ो तो समझ में आए कि क्या चीजें हैं। जैसे आर्किटेक्चर डायग्राम में हो गया कि सिंपल वेब एप्लीकेशन है, आर्किटेक्चर में भी क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर द क्लाइंट इंटरेक्ट विद द सर्वर थ्रू एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो हमें पता है कि जब भी हम वेब पे बात करते हैं, www, उसमें हमारा एचटीटीपी कनेक्शन लेस काम करता है। तो जो सिस्टम में लिखा रहेगा कि हाँ आपका जो सिस्टम है वो एचटीटीपी पे काम कर रहा है। ये जो मीटिंग होती है ना ये 40 मिनट करीब चलती है, और फिर जूम पे ये थोड़ा ज़्यादा, गूगल उससे अच्छा है, तो 40 मिनट के बाद ये खत्म होगा तो आई थिंक 5 मिनट का ये ब्रेक लेता है, फिर ये ज्वाइन करता है। ठीक है, तो दोबारा ज्वाइन करना है अगर ये मीटिंग एंड होती है, सो यू गाइस हैव टू ज्वाइन ओके वंस सर। अगेन, सेम मीटिंग। ओके सर। और यही ओके मीटिंग, सर, ओके सर, ओके। हाँ। तो डीएफडी क्या हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम, सिंपली जैसे मैंने बात करा था कि यूजर है, लॉग इन किया, यूजर ऑथेंटिकेट हुआ, फिर सैलरी प्रोसेस पे गया। तो एग्जांपल ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूं आईटी हेल्प डेस्क में, तो ये इस तरीके से हो गया। इंटिटी हो गई हमारी ईआरडी डायग्राम, वही कि हमारा एम्प्लॉय जैसे है, एम्प्लॉय एक इंटिटी है, इसके अंदर टिकट इंटिटी होगी, रेटिंग होगी, यूजर होगा,
अकाउंट होगा। सो जो हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं उस मॉड्यूल के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप की टेबल होगी। डिफरेंट टाइप की टेबल क्या होगी, एक दूसरे से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। तो ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। क्लास डायग्राम में सिंपली कि जैसे अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। प्रोडक्ट हम इसको बोल देते हैं यूजर। तो कोई यूजर है तो मैं एक एग्जांपल है ये। तो उसमें बताते हैं कि अच्छा ये यूजर की एक आईडी होगी, यूजर का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, इस तरह की डिटेल होगी। की बेनिफिट ऑफ सिस्टम डिजाइन इन एसडीएलसी: क्लियरिटी, मॉड्युलैरिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। तो इस क्लैरिटी मतलब जैसे कोई बंदा नया ज्वाइन करता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, बट जब आप इस चीज को पढ़ लोगे तो आपको इस जब आप कभी जॉब करने जाओगे या कहीं भी या किसी को एक्सप्लेन भी ये सब चीजें करोगे ना, तो वो बंदा एकदम से क्लियर हो जाएगा कि यार मतलब भले ही काम नहीं किया है, जो भी है इसको पता है ये सारी चीजें, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो होती है ये एक एक्सपीरियंस लोगों को पता होती है। तो क्लियरिटी सिस्टम में आ जाएगा कि जैसे ही आपका आर्किटेक्चर बना हुआ है, आपको पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। जैसे होता है ना कि आपको ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कोई चीज, लेकिन जब आप उसको एक्चुअली में देखते हो। अब जैसे कार चलाना है, कार चलाना क्या है, कार लगता है यार कॉम्प्लेक्स है, वहां बैठना होगा, वो सीट बेल्ट लगी होती है, फिर ब्रेक कब मारना है, एक्सीलेटर कब दबाना है, अचानक से कोई आ गया तो क्या करना है, हॉर्न कब मारना है, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर कैसे होता है देना। तो ऐसे इन जनरल क्या होता है, लगता है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब आप ड्राइव करने जाते हो और जब आप ड्राइव करने लगते हो तो लगता है इट्स सो इजी, बिकॉज आप उसके आर्किटेक्चर को समझ गए। धीरे धीरे आपने जैसे जैसे काम किया, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को देख लिया, उसको समझ गया, अच्छा यार ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर अगर वही चीज आपको नहीं समझ में आती है या आपने कभी देखी नहीं, उसके सिस्टम को नहीं समझा, डायरेक्ट आपको एकदम से जंप करा दिया गया, तब आपको लगेगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको जिसको लोग बोलते हैं ना एबीसी: एक्सेलेटर, ब्रेक एंड क्लच। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है तब तो आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं कि ये एबीसी होता है, फिर ये मिरर होता है। फिर जब भी आप राइट टर्न मारते हो तो जो भी ड्राइवर आपको होता है, जो उसका आर्किटेक्ट होता है कार सिखाने वाला, वो बताता है कि जब भी आप राइट टर्न लगोगे तो आपको राइट शीशा देखना है। फिर जब राइट काट के आप हैंडल फिर से लेफ्ट घुमाते हो तो आपको लेफ्ट शीशा देखना है, कि ऐसा नहीं कि पूरा एकदम हैंडल राइट आपने काटा और फिर राइट से जब आप लेफ्ट काट रहे हो तो आपने लेफ्ट वाला शीशा देखा ही नहीं और पता चला कोई उधर से आ रहा है और आप ठोक दिए। सो वो क्या करता है, आपको आर्किटेक्चरली गाइड करता है सिस्टम को चलाने को। सिमिलरली एज ए आर्किटेक्ट आई विल बी गाइडिंग यू कि कैसे चीजें होती हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आपने उसको पढ़ा और किसी ने समझाया तो आपको क्लियरिटी हो गई। मॉड्युलरिटी: ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल। अब जैसे मैं कह देता कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुरू में मैंने दिया था, जैसे किस पेज पे हूं मैं अभी, पेज नंबर 15 पे हूँ। जैसे मैंने इस समय जो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम दिया था, डेवलपमेंट, हाँ जैसे ये हमारी जो एक्स वाई जी या डीएनएम कंपनी थी, ये हमने दिया था। तो यहाँ पे उसने थोड़ी ना लिखा है कि हमारे पास ये है वो है। हमने उसको वेरियस डिपार्टमेंट तोड़ा कि एचआर है, आईटी है, अकाउंट है, फिर उनका ये काम होगा, उनका ऐसे काम होगा, ये करना है वो करना है। तो ये हमने अपने हिसाब से सोचा और फिर हमने अपने हिसाब से क्या करा, जो हमारी बीए टीम थी, बीए टीम ने क्या करा, उसको ब्रेक डाउन करा कि भाई इस कंपनी के पास इतने सारे मॉड्यूल हैं। तो इतने सारे मॉड्यूल है इसका मतलब है कि जो भी कोई बंदा आया तो उसको एकदम क्लियरिटी सिस्टम में समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ ठीक है, ये मुझे क्लियर हो गया है कि ये मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल ऐसे ऐसे आपस में बात करते हैं। फिर आता है हमारा कि हाँ 15, ठीक है। तो और उसके बाद मेंटेनेबिलिटी: वेल स्ट्रक्चर सिस्टम डिजाइन लीड्स टू बेटर मेंटेनेबिलिटी एंड फ्यूचर अपग्रेड। अगर कल को फ्यूचर में कुछ हमें ज्यादा काम करना हो, कुछ करना हो, तो वी शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, और वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपडेट किए जाएं। और फिर से जहां पे भी ये डॉक्यूमेंट रखा गया है जिस आर्टिफैक्ट्री में,
मतलब जैसे आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है ना कि ये कहीं आपके पास डेस्क पे लाके कोई दे देगा। आपको कहीं किसी पाथ पे जाना होगा, गिट पे, जो कि एक सोर्स ट्री वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। वहां पे डॉक्यूमेंट लिखना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको चेकआउट मारना है, उसको पढ़ना है। तो कल को अगर कोई बंदा उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करता है, तो पहले क्या होगा कि जैसे वो चेंज करेगा वो देखेगा अच्छा ये चेंज है, तो वो कमिट कर देगा। तो वो चेंज क्या है, पूरी टीम को मिल जाएगा। यही चीज है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आगे हम देखेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कि ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन हो गया। तो जैसे कि हमने सिस्टम डिजाइन में बात करा, तो सबसे पहले आता है, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास ऊपर जो हमारे आर्किटेक्ट साहब थे उन्होंने पूरा सिस्टम का आर्किटेक्चर बना दिया है। कैसे क्या है, उन्होंने लेआउट भी बता दिया है कि एप्लीकेशन जो है वो कैसे दिखेगी, क्या दिखेगी। और फिर हम क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन का जो 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 आर्किटेक्चर ने, मतलब जो यूआई का डिजाइन हुआ होगा, यूआई डिजाइन किया होगा, यूआई डिजाइंड बाय आर्किटेक्ट नाउ नीड टू बी डेवलप्ड बाय डेव टीम। तो आप लोग जैसे क्या हो, डेव टीम हो। तो आपने क्या करा कि आप डिजाइन डिजाइन जो दिया गया उस पर आपने काम स्टार्ट किया। अब चलते हैं अपने सिस्टम में। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको एक रनिंग प्रोजेक्ट, रनिंग प्रोजेक्ट कोड बाय आर्किटेक्ट। इसका मतलब जैसे ही आप जिस प्रोजेक्ट में आए हो, उस प्रोजेक्ट का कोड आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और वो एक वर्किंग कंडीशन में होगा। उसमें हालांकि सारी फंक्शनैलिटी नहीं होगी, उसमें क्या होगा, केवल एक बेसिक सिस्टम का आर्किटेक्चर होगा और रनिंग कोड होगा उसमें, जिससे कि आप अपने सिस्टम पे चलाओ और जो फंक्शनैलिटी आपको डेवलप करनी है आप स्टेप बाय स्टेप करो। तो स्टेप बाय स्टेप करो, तो जैसा कि हमने बात करा कि सबसे पहले हमें फ्रंट एंड डिजाइन करना है। तो फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए जो आर्किटेक्ट ने यूआई इंटरफेस बनाया हुआ है, हमें उसको गाइड उस गाइड को हमें फॉलो करना है। और जैसा आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ने दिया है उसी तरीका का हमें क्या करना पड़ेगा, नीड टू स्टार्ट यूआई डिजाइन। तो अब यूआई डिजाइन में जैसे जैसे उसने गाइडलाइन दिया होगा, वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। चलो इस मीटिंग को एंड करते हैं, फिर 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक्स।